मंडला जिले के नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मरसकोले का स्वागत कटरा बाईपास में अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने किया। स्वागत रैली में बैंड बाजा, डीजे की धुन और फूलों की वर्षा ने माहौल को जश्न में बदल दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए यह भव्य रैली महेशमती घाट के पास स्थित रेवांचल पार्क में पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। रैली के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से जिलाध्यक्ष का अभिनंदन किया। पूरे शहर में माहौल उत्सव और जोश से सराबोर रहा। यह ऐतिहासिक स्वागत रैली कांग्रेस संगठन की एकजुटता और जन समर्थन का प्रतीक बनकर उभरी। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर मरसकोले को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपने कार्य क्षमता से पार्टी के लिए कार्य करेंगे और आने वाले 2028 में हम मंडला के तीनों विधानसभा जीतेंगे। निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान के तहत जिस प्रकार से हमारा चयन हुआ है, चयन सभी के माध्यम से एक चर्चा परिचर्चा के बाद में हमारा चयन हुआ है। अगला स्टेप जो हमारा है, पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल पे, मंडलम लेवल से हमारी कमेटीज का जो गठन होगा और उसी में सबके सहयोग से चर्चा करके ही होगा। तो निश्चित रूप से जब हम मोहल्ला कमेटी हमारी बनेगी, हमारी पंचायत कमेटी बनेगी, तो जो जन समस्याओं के और उनके सरोकार से हमारा बहुत गहरा संबंध होगा। तो हम जनता से सीधे जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं पर हम सीधी बात करेंगे, सीधी आवाज उठाएंगे, तो एक जन समर्थन मिलेगा। अभी जो जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो वोट चोरी का जो विषय है, राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को जिस प्रकार से एक विधानसभा के आधार पर 5 पॉइंट में जो उन्होंने साक्ष्य रखे, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी ये खबर है कि लगभग 10%, 7 से 10% जो है ये वोट चोरी का मामला हो सकता है। वो सारी गड़बड़ियां यहाँ पर भी आ सकती हैं। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उसके ईवीएम और उसमें जो करेक्शन और वोट चोरी का मामला है, और कुल मिला के चोरी करके ये सरकार बनी है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा जो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भ्रष्टाचार असीमित रूप से बढ़ा है, और जो ठेकेदार और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बहुत बड़े चंगे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध, हमारी लड़ाई रहेगी। जनता से सीधे जुड़ के हम काम करेंगे। सदस्यता अभियान हम लगातार जारी रखेंगे और जन सुनवाई एक अलग रूप में एक मदद हेल्प डेस्क के माध्यम से जन समस्याएं लेंगे, और उन समस्याओं का हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम उसका समाधान कराएंगे। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल अधिक रूप से कार्यकर्ता जनता की आवाज के साथ में जुड़ा है और आगे और मजबूती से जुड़ा रहेगा। तो मुख्य जो बातें हैं कि मंडला का जो विकास है, मंडला का जो सर्वांगीण विकास है, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी की बात करें, रोड की समस्याओं की बात कर लें, सीवर लाइन की बात कर लें, भ्रष्टाचारी से निजात की बात कर लें, बेरोजगारी, पलायन, सिंचाई, और हमारे जो जल जंगल जमीन के जो विषय आदिवासी समुदाय हमेशा लड़ता है, उसमें आजीविका अपना तलाशता है। तो प्रशासनिक रूप से हम उनके आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट बनाने का हम प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाएंगे, और जनहित के मुद्दों के लिए लड़ना, जनहित के मुद्दों के लिए काम करना हमारी पहली जो प्राथमिकता होगी। और इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर 2028 में हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2029 में केंद्र में सरकार बना के राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो एक अभियान चलाया था संपूर्ण मध्य प्रदेश में, उसके तहत मंडला जिले में भी माननीय डॉक्टर अशोक मरसकोले जी की नियुक्ति हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। डॉक्टर अशोक मरसकोले निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब वो विधायक थे तब भी, जब वो विधायक नहीं हैं तब भी निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग डॉक्टर अशोक मरसकोले करेंगे।
नए नवनियुक्त अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। और हर परिस्थिति में जैसी कांग्रेस हम चला रहे थे सब एक दूसरों के सहयोग से, वैसे ही आगे ही और ज्यादा मजबूती के साथ सभी का साथ लेकर, सबको साथ में लेकर के कांग्रेस चलाने का प्रयास वो करेंगे। और हम सभी लोग और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। और निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। जो हमारी कहीं कमी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। और तीनों को तीनों सीटें जो हैं हमारी जीतने का लक्ष्य है, हमारा प्रथम लक्ष्य कांग्रेस का यही है। इसी उद्देश्य से संगठन सृजन का अभियान चलाया गया था, उसमें जो है हम लोगों ने चुनाव किया है। और नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरे जिले में मजबूत होगी।